सभी का न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अमृता गर्ग और बात सुपर सिक्सर में तमाम खबरों की बिना ब्रेक के होगी ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसेन। देखिए विडंबना, आज से 22 साल पहले हम संसद की सुरक्षा की बात कर रहे थे और आज 22 साल बाद भी चर्चा संसद की सुरक्षा, क्योंकि आज सुरक्षा में संसद की हुई है बड़ी चूक। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए 22 साल बाद आज एक बार फिर से उसी डर और खौफ का सामना उन सांसदों ने किया है जो उसी संसद भवन में बैठते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये सबसे सुरक्षित इमारत, सबसे सुरक्षित बिल्डिंग जिसे मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, वहां ऐसा हमला होना, कैसे दो लोग अंदर घुसते हैं, विजिटर गैलरी से कूदते हैं ठीक सांसदों के बीच में, और वो आंसू गैस की, वो टियर गैस की, वो गैस छोड़ देते हैं वहां। और देखिए ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी और पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। उन दो लोगों को तुरंत जो संसद के अंदर थे गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, और बाकी जो सांसद है उन्होंने पहले धर दबोचा, जो बाहर थे दो लोग उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो अब कुल मिलाकर के 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सुबह क्या हुआ 12:30 बजे संसद में, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। लोगों के लिए भी है। दोपहर का 1:03 का वक्त था। लोकसभा के अंदर कार्यवाही चल रही थी। अचानक चर्चा की जगह शोरगुल ने ले ली। नीली जैकेट पहने एक शख्स सीधे दर्शक दीर्घा से कूदा और उस जगह पहुंच गया जहां सांसद बैठते हैं। इस शख्स को देखते ही वहां मौजूद सांसद पहले तो सकपकाए, लेकिन फौरन वो अलर्ट हुए और इस शख्स को रोकने लगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांसदों ने इस शख्स को घेरा और सांसदों की पकड़ में आने से बचने के लिए कुर्सी और मेज के ऊपर से ये शख्स भागने लगा, तो कभी फाइलें फेंकने की भी कोशिश कर रहा है। दरअसल ये शख्स सदन की दर्शक दीर्घा में बैठा था और जैसे ही मौका मिला दर्शक दीर्घा से ये सीधा अंदर कूद गया। अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको। सदन के अंदर जब ये कूदा तो आरोपी फंस गया। आरोपी ने सदन के अंदर ही स्मोक स्टिक को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अंदर पीले रंग का धुआं फैल गया। सर जब 0 आवर चल रहा था, हम बैठे हुए थे, 0 आवर खत्म होने वाला था, 2 आदमी ऊपर से कूदे हैं। तो हम तो आगे से हमने देख लिया 2 कूदे हैं। तो एक आदमी ऊपर से चलने लगा, एक आदमी वहां बैठ गया नीचे। तो जो ऊपर से चलने लगा वो तो हाथ में आ गया, मैंने दूर से देखा, फिर हमने जाकर उसको जब पकड़ा तो उस समय उसने हाथ में से कुछ चीज निकाल के, तो एक ये धुआं सा बम कुछ चीज थी, उसके बाद धुआं करने शुरू कर दिया। सदन के अंदर कलर स्मोक स्प्रे चलाने वाले पकड़े गए तो सदन के बाहर भी 2 लोगों को धरा गया है। यानी इस पूरी वारदात में कुल 4 लोग शामिल थे। बाहर खड़े लोगों से भी स्मोक क्रैकर जैसा सामान बरामद हुआ है। ये कलर स्मोक हमारे पास है, जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक, यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है, इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। पकड़े गए इन आरोपियों के नाम सागर, अमोल शिंदे, नीलम और मनोरंजन बताए जा रहे हैं। धरपकड़ के बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो आरोपी के सदन में घुसने की कहानी साफ होती चली गई। दरअसल आरोपी सागर कर्नाटक के सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर दर्शक दीर्घा तक पहुंचा। पास पर साफ साफ वक्त 11:30 से 12:30 तक का लिखा गया था, लेकिन आरोपी ने स्मोक स्टिक 1 बजे के बाद रिलीज किया। इसका सीधा मतलब है कि इस आरोपी ने पास के नियमों का भी उल्लंघन किया है। अब सदन के साथ ही साथ सदन के बाहर पकड़े गए आरोपियों ने भी खूब हंगामा किया। यहाँ भी आरोपी ने स्मोक स्टिक रिलीज की, नारेबाजी की और इस पूरी वारदात की वजह से सदन के अंदर मौजूद तमाम सांसद भी कुछ वक्त के लिए सकपका गए। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठाने लगे। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे वोटर्स
because we don't know कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, so everybody is like एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं, तो I think so गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर, एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। कूद कर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। नया सदन में इस तरीके की हमला हुई, हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। बहरहाल इस घटना के बाद संसद भवन की सिक्योरिटी ने पूरी इमारत में छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने जांच को अपने हाथ में ले लिया है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल भी इस पूरी जांच का हिस्सा है, यानी पुलिस अब इस वारदात में टेरर एंगल को शामिल कर चुकी है। आपको याद दिला दें कि आज 13 दिसंबर है, यानी संसद भवन पर आतंकी हमले की बरसी, और सुबह ही पीएम समेत तमाम वरिष्ठ सांसदों ने इस हमले में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी थी। और दोपहर होते होते एक बार फिर से संसद में ऐसी घटना हुई जिससे अनहोनी और साजिश की बू आने लगी है। संसद भवन से मधुरेंद्र कुमार के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।